5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर ईडी, सीबीआई और आईटी जैसी एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। कुछ महीनों से केंद्रीय जांच एजेंसियां सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही काम करती नजर आ रही हैं। विपक्ष की तरफ से कई बार साफ शब्दों में आरोप लगाया जा चुका है कि जांच एजेंसियां सिर्फ मोदी सरकार के हाथ की कठपुतली बन चुकी हैं। अब इस कड़ी में कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया है। 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव के साथ साथ 2024 के आम चुनाव को लेकर सियासी फिजा गर्म है। चुनाव में 8 महीने का ही समय बचा हुआ है। ऐसे में राजनीतिक दलों के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां भी एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। जांच एजेंसियों की सक्रियता वहां कुछ ज्यादा ही दिख रही है जिन राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं। और शायद यही वजह है कि राजस्थान सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार को जमकर घेरा है। साथ ही मणिपुर के हालात को लेकर भी मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी जांच एजेंसी मोदी सरकार के हिसाब से काम कर रही है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी, सीबीआई और आईटी एजेंसियों के अधिकारी देश के लिए शपथ लेते हैं, इसलिए उनका काम देश के प्रति और निष्पक्ष होना चाहिए। मणिपुर कई महीनों से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री जी छापे डलवाने में व्यस्त हैं। मोदी जी क्लासिक एग्जाम्पल हैं। अजीत पवार पर भ्रष्ट होने के आरोप लगाए और फिर उन्हें सरकार में शामिल कराकर वित्त विभाग भी दे दिया। ये पहले आरोप लगाते हैं, फिर बीजेपी ज्वाइन कराकर अपनी वॉशिंग मशीन में सब धुल देते हैं। और क्या कुछ कहा है गहलोत ने, आप भी सुनिए। कि आरोप लगते हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए बीजेपी को, तो आप वॉशिंग मशीन से बिल्कुल धुल जाते हैं आप लोग। ये पूरे देश के अंदर हो रहा है। गौरतलब है कि सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपने काम से बीजेपी पर बढ़त बना रखी है, जिससे बीजेपी को अभी से ही हार का डर सता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के इशारे पर अब केंद्रीय जांच एजेंसियों ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और ये कहना कांग्रेस का ही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।